नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली के गोविंदपुरी में आज एक झुग्गी बस्ती पर बुलडोजर एक्शन से हड़कंप मच गया। लोगों की सुबह आंख भी नहीं खुली और तड़के तड़के ही बुलडोजर की आवाज से भूमिहीन कैंप के लोग जाग खड़े हुए। भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीनों को देखकर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। इस बुलडोजर एक्शन के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच झुग्गी पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। क्यों हुई ये कार्रवाई और क्या दिल्ली की बाकी झुग्गी बस्तियों पर भी अब बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडराने लगा है, आइए समझते हैं। दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में गोविंदपुरी के भूमिहीन कैंप पर आज सुबह से डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि डीडीए ने यह कार्रवाई हाई कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद शुरू की, जिसमें कैंप की झुग्गी बस्ती में बने 1200 घरों को तोड़ा जा रहा है। इस दौरान भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल मौके पर तैनात है। डीडीए ने 10 जून तक भूमिहीन कैंप के निवासियों को घर खाली करने का नोटिस दिया था। इसके बाद 11 जून की सुबह 5 बजे से बुलडोजर के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई। स्थानीय निवासियों ने इसका भारी विरोध किया, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी के चलते कोई बड़ा हंगामा नहीं हो सका। विपक्ष की नेता और कालकाजी की एमएलए आतिशी को 10 जून को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जब वे निवासियों से मिलने पहुंची थी। भूमिहीन कैंप में कुल 3024 मकान थे, जिनमें से 1862 निवासियों को 2022 में नगर निगम चुनाव के दौरान फ्लैट आवंटित किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इन फ्लैट्स की चाबियां सौंपी थी। इसके बावजूद बाकी 1200 निवासियों ने अपनी झुग्गियों को तोड़े जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 26 और 30 मई को इन याचिकाओं को खारिज कर दिया और डीडीए को कार्रवाई की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि निवासियों का पुनर्वास के लिए कोई वैधानिक अधिकार नहीं है और इस देरी से सार्वजनिक धन का नुकसान हो रहा है। झुग्गी निवासियों का कहना है कि उन्हें वैकल्पिक आवास नहीं दिया गया। एक निवासी ने कहा, हम 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमें नोटिस तो दिया लेकिन रहने की जगह नहीं, अब हम कहाँ जाएं। कई लोगों ने बताया कि उनके पास जरूरी दस्तावेज थे, लेकिन डीडीए ने उनकी सुनवाई नहीं की। दूसरी ओर डीडीए का कहना है कि पुनर्वास के लिए 835.88 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और जो लोग पात्र नहीं थे उनके घर तोड़े जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। आप नेता आतिशी ने एक्स पर लिखा, बीजेपी ने पहले वादा किया था कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, लेकिन अब बुलडोजर चला रहे हैं। ये गरीबों के साथ धोखा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश के तहत हो रही है और इसका मकसद शहर को बेहतर बनाना है। 3 दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा था, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा कि दिल्ली में एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, एक भी झुग्गी को छुआ नहीं जाएगा। और आज आप देखिए, आपके सामने सुबह 5 बजे से बुलडोजर चल रहा है। डंडे मार मार के लोगों को निकाला जा रहा है। रेखा गुप्ता जी कहती हैं कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर कौन लेके आया है? कोर्ट का ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी की डीडीए और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार लेके आई है। ये गरीब लोग कोर्ट गए और भाजपा की डीडीए, भाजपा की दिल्ली सरकार, भाजपा की डूसिप ने वहां खड़ा होकर इन गरीबों का विरोध किया। कहा कि हम इन्हें घर नहीं देंगे और कोर्ट को कहा कि इनकी झुग्गी तोड़ दी जाए। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी एक गरीब विरोधी पार्टी है। भूमिहीन कैंप में बुलडोजर एक्शन ने एक बार फिर दिल्ली में पुनर्वास और गरीबों के अधिकारों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को तय की है, जिसमें पुनर्वास के मुद्दे पर चर्चा होगी। तब तक प्रभावित निवासियों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो करें। नमस्कार।